इतने बड़े हो गए बच्चे और इब्तिसाम की तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी जा रही है, तो कितना अच्छा फील होता है कि एक चीज़ आपके अंदर थी अब आपके बेटे में आ रही है, वो कहते हैं ना लेगेसी आगे बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी होती है, साथ साथ प्रेशर भी होता है। ज़ाहिर बात है कि अगर मतलब आपको पता ही है एकेडमी भी है, तो तकरीबन सारे बच्चे मुझे जब वो खेल रहे होते हैं मुझे ऐसे लग रहा होता है कि इब्तिसाम ही खेल रहा है, क्योंकि सबका वो अटैचमेंट हमारी इस तरह की हो गई है। स्पेशली जो लड़के आगे जा रहे हैं उनके मैचेस चल रहे होते हैं, तो मैं उस फॉलो कर रहा होता हूँ कि उसने कितना कर दिया, उसने कितने आउट कर दिए। तो इसका भी इसी तरह ही ज़ाहिर बात है होता है कि यार उसको परफॉर्म करना है, क्योंकि आप स्पेशली पाकिस्तान में अगर आप क्रिकेटर के बेटे हैं तो आपको ज़्यादा परफॉर्म करना है। अदरवाइज़ आपको पता है कि लोग यही बात करते हैं कि नेपोटिज्म है, बाप की वजह से खेल रहा है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर एडिड होता है। और हमारे ऊपर भी ये होता है कि जहाँ भी ये खेलेगा परफॉर्मेंस से ही खेलेगा। और मैंने भी इसको भी यही ट्रेन कर रहा हूँ और इस तरह मेंटली तौर पे भी रेडी कर रहा हूँ कि भाई आपको एक एडवांटेज ज़रूर है कि आपके घर में हर वक्त क्रिकेट की बात होती है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। शायद कुछ बच्चे उस तरह लकी नहीं है कि उतना उनको नॉलेज घर से मिल रहा हो, बट जो आपने परफॉर्म करना है वो आपको दूसरों से बढ़ के हमेशा करना है। जब भी आप कम परफॉर्म करोगे तो आपके लिए मुश्किलात इसलिए होंगी कि वो फौरन से आपको पता क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है। अच्छा भाभी, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इनके बिहेवियर के हवाले से। वैसे ये बहुत काम है, बहुत चिल हैं, लेकिन अचानक से फ्यूज़ ऑफ होता है और आप कभी कभी कहते हैं अच्छा ये भी होता है इनके साथ। मैंने एक बार देखा है कि इनको एक बात पर गुस्सा आ गया था और बाद में इन्होंने कहा यार मैंने थोड़ा ज़्यादा भी कर दिया। लेकिन वैसे घर में आता है गुस्सा या नहीं? नहीं, ऐसा वैसे होता तो नहीं है, बट हाँ बहुत कोई स्ट्रीम पे चीज़ हुई होगी तो अज़न का बच्चों के आता साथ है इस तरह से। बच्चों का ऑब्वियसली बच्चों पे तो मैं साइड पर हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अज़हर का जो है ना एक प्रेशर बच्चों के ऊपर रहे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपकी पर्सनालिटी है उसको देखते हुए जब आपको कप्तानी मिली तो उसमें कुछ चेंज आया आपके अंदर कि अब मुझे अच्छा ये मेरे सारे दोस्त थे, अब मुझे इनको लीड भी करना है, मुझे किसी को ड्रॉप भी करना होगा, उसको बुरा भी लगेगा, ये चीज़ें फील होती थी? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसी चीज़ फील नहीं हुई। और जितने मेरे जो क्लोज दोस्त थे ना, दे ऑलवेज अंडरस्टूड। देखा, असद और सरफराज के साथ बहुत दोस्ती थी मेरी, वहाब के साथ थी, और जब हम बेसिकली इकट्ठे खाना टूर्स के ऊपर, और फिर बाबर भी आ गया, फिर बाकी इस तरह फवाद भी आखिर में वो ऐड हो गया, क्योंकि फवाद टीम से बाहर रहा था काफ़ी। वैसे दोस्ती तो थी लेकिन टीम के साथ उतना ट्रैवल नहीं किया जब मैं खेल रहा था। सरफराज की कप्तानी में मैं भी बाहर हुआ हूँ, कभी हमारा रिलेशन ख़राब नहीं हुआ। सैफ़ी मेरी कप्तानी में भी एट टाइम्स बाहर बैठा है, टेस्ट कप्तानी में स्पेशली, उसने कभी वो चीज़ नहीं शो कराई। असद वनडे क्रिकेट में मैं जब कप्तान रहा, असद मेरा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त था, तो वो इन आउट ही होता रहता था, लेकिन कभी उसने मुझे नहीं कहा कि यार ये, और कभी फील भी नहीं कराया। तो हमारी दोस्ती इस पे डिपेंड नहीं करती थी कि यार हम, अच्छी बात है और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इन दी एंड जब सरफराज कैप्टन था मैं वनडे टीम से बाहर हुआ, हमारी दोस्ती वैसे रही। और वो पाकिस्तान टीम का कप्तान होता है उस टाइम पे, और उसने वो डिसीजंस टीम को देखते हुए, गलत थी, मेरे से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है, बट आई डोंट सी कि कोई भी कप्तान ऐसा होगा कि वो टीम के लिए फैसला गलत कर सकता। हाँ, उसकी वैसी सोच हो सकता है, ऐसी हो इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एज कैप्टन, शायद उससे गलत डिसीजन हो जाए। बहुत कम मैंने ऐसा नहीं कभी सोचा कभी भी कि मेरे लिए डिसीजन हुआ हो कि जी मुझे जानबूझ के बाहर कर दिया। आई थिंक कि उन्होंने जो भी जजमेंट की बेस्ट ऑफ द नॉलेज, उनके नॉलेज के हिसाब से टीम के लिए हुई, और ऐसे ही होना चाहिए। भाभी एक पॉइंट ऐसा आया था जब मिसबा थे, अज़हर थे, तो उस टाइम पे ख़बरें ये चलती थी कि जो ये क्रिकेटर्स की वाइफ्स हैं ना, इनका बड़ा रोल है और इनकी आपस में बातें होती हैं और इससे टीम बनती है। क्या ऐसा होता था या ये सिर्फ ऐसी बस क्योंकि दोस्तियाँ थी तो ऐसा लगता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जब हम टूर पे होते थे ना, तो ये स्पेशली हमारे वाले टाइम एक हम अभी भी मिस करते हैं कि बहुत एक अच्छा हमारा टाइम था कि लाइक सबके बच्चे और वाइफ, हम अकेले होते थे, और जब हमारे हस्बैंड प्रैक्टिस पे या कहीं चले जाते थे तो हम लोग अपना बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करते थे। बट हाँ, क्रिकेट बिल्कुल डिस्कस नहीं होती थी। आई डोंट नो बीच में कहाँ से खबर और ये वाकई में कभी किसी ने नहीं की इस तरह से कभी कोई भी क्रिकेट को लेके कोई भी बात। अच्छा, अब आपकी लाइफ का जो दूसरा फेज आया है ना, कि अब आप आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो एज अ सेलेक्टर
तो आई वुड से कि आपको ना सही यूज़ किया और ना उसमें मुझे लगता है कि वो आप यू कुड हैव डन अ बेटर जॉब इन दैट। बट जो मैं एक्साइटेड था जिस काम को लेके, वो काम आपने वैसा ही किया, वो जो यूथ डेवलपमेंट वाला काम था। और उसमें बाद में फिर आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब कुछ कर दिया और क्रेडिट मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था? देखिए ये काम जब आप इस साइड पे आ जाते हैं ना, रोप से इस साइड पे, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट की बात नहीं करनी चाहिए। आई फील कि क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी काम उसके लिए ना करें, क्योंकि दैट इज़ लाइक बहुत एक छोटी चीज़ है कि क्रेडिट मिल जाए मुझे इस चीज़ का। आई फील कि आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द थिंग दैट यू आर डूइंग, कि आपने इनपुट क्या दिया, आपने क्या चीज़ बेहतर की जिससे प्लेयर्स को फैसिलिटेट हुए वो, और जिसमें वो बेहतरी आई उनके। और इन द एंड क्रेडिट जो होता है वो प्लेयरों का होता है, जो अंदर जाते हैं, जो परफॉर्म करते हैं। मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ें बता दूं, अगर उसने नहीं किया तो मैं क्या कर लूँगा, और अगर मैं कुछ ना भी बताऊँ और प्लेयर कर गया तो मेरा क्या क्रेडिट फिर। आई थिंक इन दी एंड इट इज़ प्लेयर्स शो, और प्लेयर्स को क्रेडिट जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे दिल के बहुत करीब थी चीज़ वो, और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होता जाए, फ्यूचर के प्लेयर्स बन जाएं। क्योंकि हम हमेशा ना देखते हैं कि यार ऊपर चेंजेस आती रहती हैं, बस कभी कप्तान चेंज हो गया, कभी सिलेक्टर चेंज हो गया, कोच चेंज हो गया। देखिए ये चेंज होते भी रहेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी तो जो मर्जी आ जाए। आज टॉप का एनालिस्ट भी आ जाए ना कि आगे पाकिस्तान टीम के ऊपर बिठा दें, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। ये बिल्कुल सही है।